तो आज हम प्योर विलेज की तरफ जा रहे हैं और विलेज से होके जा रहे हैं। हाईवे को छोड़ा है, ये मुनार हाईवे ही है लेकिन हाईवे नहीं बोलेंगे इसको। तो असली विलेज टूर तो अब शुरू हुआ है। तो केरला में कहीं भी जाओ आप निराश नहीं होगे। आपको कभी ये फील नहीं होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। आपको सीन मिलेगा, कल्चर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप देखते रहिए। हम आगे दिखाते हैं। अपना फेस क्यों दिखाता हूँ मैं, इतना खूबसूरत तो हूँ नहीं। ओल्ड मैन अपना फेस क्यों दिखा रहा है। '99 में हम गए जाते थे तो जीप से जाते थे मुनार। जीप विलेज और महिंद्रा का जीप था। एक तरफ मेडिकल है, दूसरी तरफ पेरम्बूर है। दिस साइड इज पेरम्बूर, राइट साइड, और लेफ्ट साइड अंगमाली एयरपोर्ट रोड। हाईवे गुड। हाईवे स्टार्टिंग। हाँ। एक भाई ने कमेंट किया है कि आप इस समय आए हो तो आपको तो कोई किसी ने पेड पेमेंट किया होगा इस टूर को करने के लिए और आप घूम के दिखा रहे हो, इलेक्शन को प्रभावित कर रहे हो। अब उनको कौन बताए भाई, मेरा पूरे महीने की सैलरी चला गया इस टूर में। मैं इतने दिन की लीव ले रखा हूँ और मैं घूम रहा हूँ तो जो मेरे को दिखेगा वो बताऊंगा मैं। व्हाट आई एम फीलिंग हियर वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सप्रेशन को निकाल रहा हूँ कि क्या है केरला, क्या खूबसूरत है, कैसे काम कर रहा है। इसमें तुम्हारा इलेक्शन कहाँ से आ गया भाई। अब इसमें जो जिनका मोटिव है इलेक्शन को प्रभावित करना, उनको लग रहा होगा, ऐसे लोगों को लग रहा होगा कि भाई अब ये तो आके पूरा सच्चाई ट्रुथ दिखा रहा है, रिवीलिंग ट्रुथ है बहुत केरला, तो मेरा प्रोपेगेंडा तो चलेगा नहीं। तो जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनको हो रही है परेशानी। बाकी जो 98% है दे आर हैप्पी विद दिस वीडियो और वो खुश हो रहे हैं केरला को देखकर, अपने विलेज को फील करके, अपने सिटी डेवलपमेंट देखकर खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं आपको। बहुत सारे कमेंट आए, कुछ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है। जब भी मैं वीडियो डालता हूँ एक कहता मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। भाई किया अच्छा काम, जहाँ किया होगा। मैं तो केरला की खूबसूरती बता रहा हूँ, मोदी साहब का काम दिखाने आया हूँ यहाँ पर। बताओ तो मोदी साहब ने अगर इस शहर को बसाया है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट को, तो बता दो, मैं कद बोल दूंगा। मैं मोदी साहब का काम दिखता है तो मैं जाऊंगा गुजरात तो दिखाऊंगा ना कि मोदी साहब का काम बोलता है। गुजरात में काम किया है वहां दिखेगा, बाकी जगह क्या काम दिखता है बताओ। हाईवे बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, अगर उसके लिए भी मंत्री रखा हुआ है, अगर वो हाईवे नहीं बनाएगा तो मंत्री को हटा दो। फिर मंत्री रखने का क्या मतलब है। मंत्री अपने घर का हाईवे तो बनाएगा नहीं, अपने घर में, घर के अंदर ही ड्राइंग रूम में हाईवे बना लेगा, ऐसा तो है नहीं। तो बजट को खर्च करना है तो कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा ना। पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, कहीं से कहीं घूम जाते हैं। पॉलिटिकली जीरो नॉलेज नहीं, कुछ भी बीच में कूद पड़ेंगे, बता देंगे, तो मुझे गुस्सा आता है। केरला का ब्यूटी दिखाते हैं तो कमेंट आता है मोदी साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोदी साहब जहां काम कर रहे हैं वहां जाऊंगा तो वहां बताऊंगा ना कि यहाँ काम अच्छा हो रहा है। केरला में क्या काम अच्छा हो रहा है बताओ। मोदी साहब ने क्या एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट बसा दिया, ये जो सिटी देख रहा है वो अंगामाली, अच्छा पेरम्बूर, ओके। पेरम्बूर देख लीजिए भाई, मेन सिटी का, हम सिटी सेंटर में है पेरम्बूर का। और मॉर्निंग टाइम है, ऑफिस का टाइम है, थोड़ा ट्रैफिक तो रहेगा। एंजाकुडी मेडिकल,
धर्म को नहीं मानने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर, जो रिलीजियस नहीं है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, कितने परसेंट? पूरा मिक्सिंग सर, मिक्सिंग, करेक्ट नॉट। बट गूगल कुछ बता रहा था 26-27% लोग हैं जो केरला में किसी धर्म को नहीं मानते। कैसरगोड मुस्लिम्स एरिया, मलप्पुरम मुस्लिम्स एरिया, कैलिकट मुस्लिम्स एंड पूरा मिक्सिंग। केरला मोर, कोट्टयम इज मोर क्रिश्चियन, पतनमतिट्टा इज हिंदूस, मोर हिंदूस। कन्नूर इज हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदी और मुस्लिम। तो डिस्ट्रिक्ट डिवाइडर है, समझे बिनो? फंक्शन इज ओणम। ओणम नॉट ओनली हिंदूस, पूरा everyone पूरा मलयालीज एंजॉय, पूरा मलयालम ओके, they all enjoying Onam. The same is a Christian is Christmas, but all region is enjoyment, carol and dancing and songs. Same is Mukrid is Muslims, same. That only difference. Muslims programs different है ना। तो पेरम्बूर तो पटना की तरह हो गया भाई, जितने दूर में पटना है उससे ज्यादा एरिया में तो पेरम्बूर फैला हुआ है, और ब्यूटीफुल है, डेवलप है, बहुत बढ़िया है सिटी यार। इधर से केरला में मोर बंगाल वर्कर्स इधर से, आउटसाइड ईस्ट बंगाल पूरे वर्कर्स इधर। 7 o'clock बस स्टैंड में पूरा आदमी आ गया। यू वांट 10 वर्कर्स, एक व्हीकल आ गया टू टेक। करीब 50 lakhs है आउटसाइड वर्कर वर्किंग इन केरला, 50 lakhs, और मिनिमम वेजेज कम से कम 1000 पर डे, 1000 पर डे। सो दे ऑल आर अर्निंग फ्रॉम हियर। तो देखो केरला कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, और यहाँ के लोग बाहर से जाके ला रहे हैं डॉलर ला रहे हैं, दे आर अर्निंग मोर, और फिर इधर लोकल लोग काम कर रहे हैं बाहर से आके। तो अच्छी बात है, इट्स गुड प्रैक्टिस। केरला पे मेरा सैलरी 500, अदर स्टेट में इधर आ गया 1000। समझे मीनू? पेरम्बूर तो बहुत दूर में फैला हुआ है। अब जिसको देखना है, जिसको कंपैरिजन करना है नॉर्थ के सिटीज से और साउथ के सिटीज में केरला के सिटीज से, आप खुद कंपैरिजन करो और फिर कमेंट करो, ठीक है? मुझे गालियां देना है दे लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलूंगा, ठीक है? मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने सालों के बाद भी आपका राज्य, हमारा राज्य बिहार, यूपी डेवलप नहीं हुआ। लोगों को अभी भी माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाना पड़ता है। अब बोलोगे केरला के लोग भी तो जाते हैं, केरला के लोग जाते हैं क्योंकि इनके जो पढ़ लिख लिया, इन्होंने आईटी का बहुत बड़ा कोर्स कर लिया, डिग्री हासिल कर ली, और भारत सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अदरवाइज सुंदर पिचाई चाहे जहां का भी हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, जहां का भी हो, वो क्यों गया बाहर? वहां जाके उसने गूगल क्यों बनाया? वो जिस गूगल से पूरा दुनिया अभी चल रहा है, तो अगर भारत में वो रहता तो गूगल तो भारत का होता। माइक्रोसॉफ्ट में हमारे लोग जाके वहां काम कर रहे हैं, बनाते। वो पराग अग्रवाल पहले कभी ट्विटर का सीईओ होता था, अभी फिर से उन्होंने कुछ अपना किया है। तो सारे अच्छे लोग तो वहीं चले गए। तो टैलेंट को आप लोग यहाँ पर ऑनर नहीं करोगे तो लोग जाएंगे ना, तो इसलिए जाते हैं। अब बिहार में ये बात नहीं है, बिहार के लेबर यहाँ आए हुए हैं क्योंकि वहां उनको अच्छे पैसा नहीं मिल रहे, तो वो आ गए यहाँ पे। अब बिहार में लेबर नहीं मिलता, वहां ढूंढो तो मिलना मुश्किल है। आप दोगे 300 रुपया 400 रुपया पर डे, तो वहां कौन काम करेगा? नहीं करेगा कोई।
पेरम्बूर इज ए वेरी बिग सिटी भाई, वेरी बिग सिटी। हाँ पेरम्बूर। तुमको मना किया था ना सोने के लिए। व्हीकल टेस्ट, लड़के पूरा व्हीकल टेस्टिंग ईयरली। ये सारे व्हीकल पास होने के लिए आया हुआ है। देख लो एकदम पेंट करके चमका के लाया है फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए। ये साइड में जो लेफ्ट साइड में जो गाड़ियां रुकी हुई है ना, ये फिटनेस के लिए आया सारा। हाँ बहुत टेस्टिंग के बाद फिटनेस होता है। वहाँ दिल्ली की तरह नहीं कि गाड़ी लेके मत जाओ कहीं से भी टूटी फूटी गाड़ियों को, इसलिए गाड़ियां यहाँ चमकती है। स्ट्रिक्ट है, रूल स्ट्रिक्ट है। ये सारे गाड़ी जो देख रहे हैं ये चमका के रखा हुआ है, पासिंग के लिए आया हुआ है, फिटनेस टेस्टिंग के लिए। और सब चमक के आया है एकदम नया जो भी है। हाँ फिटनेस कैसे होगा, हर साल फिटनेस होगा ना, तुम्हारा गाड़ी ठीक है कि नहीं, इंजन ठीक है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, गाड़ी का क्या कंडीशन है, तब 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 उसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, लाइसेंस नहीं मिलेगा। साल में एक बार। हाँ और फिटनेस है तभी तुम गाड़ी चला सकते हो रोड पे। दिल्ली में कोई पूछता भी नहीं है। गाड़ी के बम्पर गायब है, लाइट गायब है, छत उड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ऊपर से उसमें एक्स्ट्रा बम्पर और क्या क्या लगा के रखता है, दूसरे गाड़ी को चीरते हुए जाता है। तो वो सब यहाँ नहीं है। यहाँ स्ट्रिक्ट रूल है, डिसिप्लिन है बहुत, ट्रैफिक का रूल बहुत ही तगड़ा भाई। देख लो सारे पेंट करके लाए हैं, डर से कि कहीं हमारा पास नहीं होगा तो क्या होगा। सारे व्हीकल पेंट करके लाया हुआ है और सब क्यू में है। ये नहीं कि पहले तुम कर लोगे, पहले तुम कर लो, समझे बिनू। कोई ब्राइब नहीं, ब्राइब देके पास नहीं करा सकते। यहाँ से मुन्नार 96 किलोमीटर रह गया है, 96 किलोमीटर। और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा पूरा सिटी से निकलने के बाद। तो आपने देखा कैसे लेफ्ट साइड में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी थी क्यू में फिटनेस के लिए, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, जो एनुअल फिटनेस होता है। और सारे गाड़ियों को फिर से रीपेंट करके, साफ करके, चमका कर, नए टायर के साथ मैं देखा तो सरप्राइज हो गया। क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि पास ही नहीं होगा। अगर उसमें थोड़ा भी गलत हुआ तो पास नहीं होगा। आप रोड पे निकल के नहीं निकल सकते। अगर आपने रोड पे निकला बिना फिटनेस के तो गाड़ी सीज हो जाएगी, पकड़ लिए जाएंगे। तो रूल बहुत स्ट्रिक्ट है और इसीलिए यहाँ आपको कोई भी गाड़ी टूटा फूटा नहीं दिखेगा, कोई भी गाड़ी टूटा फूटा नहीं दिखेगा। तो आप अपने स्टेट के गाड़ियों से, जो टैक्सी गाड़ियाँ हैं, चाहे प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, उनसे आप कंपेयर करने आना। प्राइवेट को तो फिटनेस की जरूरत है नहीं, लेकिन बाकी गाड़ियों से आप कंपेयर कर लीजिएगा और फिर कहिएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और फिर कंपेयर करना। और कंपेयर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, जेलस नहीं हूं मैं केरला से। आई एम हैप्पी कि मेरा केरला आगे बढ़ रहा है। ये केरला भी मेरा ही है, हम भी केरला के ही हैं, पूरा अर्थ मेरा है। यूएसए भी मेरा है, जर्मनी भी मेरा है, इसी अर्थ पे रहते हैं ना। डिवीजन तो आप लोग किए हो, डिवीजन तो आप लोग किए हो, देश बना लिया, फिर वीजा रूल ला दिया और वीजा के बिना नहीं जाएंगे। तो वीजा के बिना नहीं जाएंगे तो साइबेरियन क्रेन जो आता है उड़ के साइबेरिया से इंडिया में, वो तो वीजा नहीं लेता ना, उसको रोक के दिखाओ। बर्ड कहाँ से फ्लाई करके कहाँ पहुंच रहा है बिना वीजा के। तो पहले मैन भी इसी तरह से कहीं भी जाते थे बिना वीजा के,
वीजा सिस्टम था नहीं, कहीं भी जाओ चले जाओ। उस राज्य में छोटे छोटे कबीले होते थे, वहां भी एंट्री के लिए परमिशन लेना पड़ता था, पूछ के जाओगे कहाँ जा रहे हो क्या हो। जब किसी राजा के राज्य में भी जाते थे तो वहां भी परमिशन लेना होता था कि हम आए हैं, थोड़ा यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, चाहे घूमने आए हैं। लेकिन अभी तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर दिए और आपस में बनता भी नहीं है। अरे वो तो मलयाली है, वो तो तमिल है, वो तो तेलुगु है, वो बिहारी है, वो यूपी वाला है, वो नेपाली है। अरे क्यों भाई, बिहारी है, यूपी वाला है, नेपाली है, बंगाली है, तेलुगु है, आंध्रा है, तमिल है, मलयाली है, द्रविड़ है, कौन है? सबसे पहले ह्यूमन है। ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन में डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या हो? डिफरेंशिएट करने वाले कौन हो? तुम ह्यूमन हो या नहीं हो, पहले ये बताओ। तो तुम अगर ह्यूमन हो तो वो भी सामने वाला भी ह्यूमन है। अब उसके कलर, उसके रिलीजन, उसके कास्ट पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, इसका मतलब कि तुम अपने आप को अलग समझते हो। यू फील डिफरेंट फ्रॉम दैट पीपुल, इट मीन्स यू आर नॉट ह्यूमन। और जब ह्यूमन नहीं हो तो क्या हो तुम? क्या हो बताओ? एनिमल। और आपकी कोई कास्ट नहीं है, रिलीजन नहीं है, क्या हो बताओ? तो कभी कभी हम कुछ ज्यादा ही चले जाते हैं अंदर डीप में, गुस्सा आता है तो। आगे देखिए, क्या जगह का नाम है, कंपनी क्या लिखा हुआ है? हाँ, कंपनी पड़ी, क्या है? कंपनी पड़ी, कंपनी पड़ी, कंपनी पड़ी जगह था भाई, कंपनी पड़ी। सामने गॉड का घर, राइट साइड में। करम्पनी पड़ी, करम्पनी पड़ी, करम्पनी पड़ी। करम्पनी पड़ी था भाई, करम्पनी पड़ी। बाकी आप लोग इसको सुधार दीजिएगा, अगर आपको सही पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर बाद में मैं इसको सुधार लूंगा। मैं अभी लर्निंग में हूँ, मैं मलयालम सीख रहा हूँ। नमस्कारम केरलम, नमस्कारम केरलम, केरलम बरले परम सुंदर, क्या है? परमाणु केरला बहुत खूबसूरत है, क्या? अति मनोहरम है, अति मनोहरम। हाँ, मनोहरम है, अति मनोहरम, अति मनोहर, मनोहरम मानने, मनोहरम मानने है, मनोहरम, मनोहरम। देखो चर्च है, केरलम बारले है, ब्यूटीफुल कर दो, मनोहरम, मनोहरम। केरला इज वेरी ब्यूटीफुल, उसको कैसे बोलोगे मलयाली में? अब पूछेंगे गूगल से, हमको सीखना है। इतना पैसा, इतना पैसा, कितना पैसा? इतना रूबा, इतना रूबा, इतना रूबा। हाँ, ऐसा कितना? लर्निंग मलयालम सीखूंगा मैं चाहता हूँ इंडिया के हर लैंग्वेज को सीख जाऊं, फिर ट्रेवल करूं। लेकिन तब तक बुढ़ा होके मर जाएंगे, इसलिए जितना आता है उतने में काम चलाओ। अब यहाँ से नीलगिरी में हम जा रहे हैं भाई, एंट्रिंग इन नीलगिरी।